स्टडी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। स्टडी टाइम आप लोगों तक 10th 11th 12th के पीसीएम के सिलेबस को कवर कराता है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन कोर्सेज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने बहुत सारे रिलेशनों के ऊपर बात करी थी, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था। जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिलेशन थे 3 इंपॉर्टेंट टाइप, वो थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा था आपका सिमेट्रिक रिलेशन, और जो तीसरा रिलेशन था आपका वो था ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से मालूम होगा, वहाँ मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। और इन तीनों रिलेशनों को जो रिलेशन होल्ड करेगा हम उसे कैसा रिलेशन कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहा था, अगर कोई एलिमेंट है वो किसी सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये ए कोई एलिमेंट है किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ए भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, या वो एलिमेंट इटसेल्फ भी क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर हम बात करें सिमेट्रिक के बारे में तो सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो एलिमेंट है ए बी और वो किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन थी कि इफ़ अगर ए रिलेट करेगा बी को तो बी भी क्या करना चाहिए, ए को रिलेट करना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन होती है, बी ए को रिलेट करता है, तो हम उसे कैसा रिलेशन कह देते हैं, हम आर को इस केस में सिमेट्रिक रिलेशन कह लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था। तीसरा केस जो था बच्चों वो था ट्रांजिटिव केस के बारे में। ट्रांजिटिव में कहा था कि अगर 3 एलिमेंट आप किसी सेट से उठाते हैं और इफ़ कंडीशन में आपको बताया था इफ़ ए रिलेट करेगा बी को एंड बी रिलेट करेगा सी को, ठीक है, तो अगर ए रिलेट कर पाया देन कंडीशन है ये, ठीक है, अगर ए रिलेट कर पाया सी को तो इस केस में हम आर को क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। ये जो बात हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब हम आज एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं, तब आपको ये थ्योरी और क्लियरली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, जिसमें पहला केस दे रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए इज 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 डिफाइन एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होना है, बस बिल्कुल वही होना है जो थ्योरेटिकल अप्रोच हमने पढ़ा हुआ है। देखिए जो हमें सेट दे रहा है ये ए इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है ये 1 2 3 एंड सो ऑन 13 एंड 14, ये उसने हमें एक सेट दे दिया है। और जो रिलेशन उसने हमें दिया है वो रिलेशन इस तरह से दिया है कि इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, कैसे, एक्स वाई सच दैट किस तरह से होना चाहिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, ठीक है, हमसे ये कह रहा है ये। तो हमें ये बताना है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है या सिमेट्रिक भी है या ट्रांजिटिव है या तीनों है, ये हमको इसमें बताना है, ठीक। देखिए बहुत आसान है, आपको अगर थ्योरी पता होगी तो उसके हिसाब से आप इजीली इसको समझ भी पाएंगे। अब देखिए हम जो रिलेशन ये कह रहे हैं हम इस रिलेशन को पहले ही जनरेट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई मीन्स एक्स का कोई भी एलिमेंट अगर आप वहाँ से उठाएंगे और वाई का एलिमेंट उठाएंगे तो 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मीन्स मान लो मैंने x का वैल्यू 1 उठाया वहाँ से, ठीक है, 1 उठाया तो ये कितना बन गया 3 माइनस, अब मैं y का वैल्यू क्या रखूँ कि 0 हो जाए, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, देख रहे हैं आप, तब कंडीशन आपकी होल्ड होगी। क्लियर हो रहा है। एक और बार दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, मान लो मैंने अब x की जगह 2 रख दिया तो 3 2 6 हो गया, फिर वो कह रहा है माइनस वाई, तो y की जगह मैं क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, तो 6 रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसके रिलेशन को देखेंगे, जब आप x को 1 रखेंगे, ठीक है, x को 1 रखेंगे तब आपको y को कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात।
दूसरा, जब आप x को 2 रखेंगे तब आपको y 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप x को 3 रखेंगे तब आपको y 9 रखना पड़ेगा, और जब आप x को 4 रखेंगे तब आपको y 12 रखना पड़ेगा, तब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप 5 नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? देखिए 3 इंटू अगर 5 करते हैं तो 5 3 से 15 हो जाएगा, माइनस का y की जगह क्या रखें कि 0 हो जाए, तब आप बोलोगे 15, बट 15 तो सेट में है ही नहीं, सिर्फ एंट्रीज कहाँ तक है, 14 तक है, इसलिए आपका रिलेशन जो है ये बनेगा। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इनके रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की एंड ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो ये केस है आपका रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। रिकॉल में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में कहा था हमने कि अगर कोई भी एलिमेंट आप उठाते हो, मान लो आप यहाँ से 1 उठाते हो, तो 1 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो 1,1 जो है किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप अगर देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट अगर आप इस सेट ए का उठाएंगे तो उसी का सिमेट्रिक इमेज यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं इस तरह से भी, इस लैंग्वेज में, इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज ही मैटर करती है कि आपको लैंग्वेज में कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1,1 आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब आर कैसे हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अच्छा, अब बात करेंगे हम सिमेट्रिसिटी के बारे में, किसकी सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी में देखिए आपको दो एलिमेंट उठाने इस तरह से, अगर आप देखेंगे याद होगा अगर आपको, अगर हमने कहा था x रिलेट करेगा y को, सिमेट्रिसिटी का एग्जांपल बताया था या इसकी थ्योरी है, तो y भी क्या करना चाहिए, y भी x को रिलेट करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट आप उठा दो, देखो जरा 1,3 जो है, 1,3 को मैं उठा रहा हूँ, ऑर्डर पेयर 1,3, 1,3 जो है आपका आर के अंदर तो है, बट इसी का रिवर्स 3,1 आपके आर के अंदर है ही नहीं। देखिए जरा चेक कीजिए, 1,3 तो है बट 3,1 नहीं है, 2,6 तो है बट 6,2 नहीं है, 3,6 तो है बट 3,9 तो है बट 9,3 नहीं है, और 4,12 तो है बट 12,4 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद जो तीसरा केस है बच्चों, वो था इसकी ट्रांजिटिविटी के बारे में। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी दो एलिमेंट, देखिए इस कंडीशन को अगर आपको ध्यान होगा, x रिलेट करना चाहिए y एंड साइमल्टेनियसली y जो है रिलेट करना चाहिए किसको, z को। तो आपको इस तरह के ऑर्डर पेयर उठाने पड़ेंगे जिसका आखिरी और पहला एलिमेंट सेम होगा। अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखते हैं 1 3 और 3 9 को, देखिए 1 3 एंड 3 9 किसके अंदर है, आर के अंदर है, ठीक है। देखिए इसका इसका आखिरी और इसका पहला जो है सेम है, बिल्कुल इसका आखिरी और इसका पहला सेम है। इसका मतलब 1 और 9 क्या आर के अंदर है, अगर आप देखें 1 और 9 आर के अंदर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह है इज नॉट बिलोंग्स टू आर या इज नॉट इन आर। इसका मतलब आर कैसा हो गया है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट है, ये दिख रहा है आपको, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है आपका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, अगर रिलेशन आर है वो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, इस तरह से डिफाइन कर रहा है, जो सेट इस बार किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, ठीक है। और जो रिलेशन आपको इसमें दे रहा है वो दे रहा है, इस तरह से दे रहा है x, y सच दैट, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए कि y जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, x+5 के, ठीक है। और कंडीशन एक और दे रहा है, एंड जो है x की वैल्यू स्मॉलर देन 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब इन कंडीशनों को जो होल्ड करेगा, यहाँ से जो रिलेशन बनेगा उसकी सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका रिलेशन बना लेंगे। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे जरा देखिए। रिलेशन में आपको देखिए x का वैल्यू, अगर आप देखो x स्मॉलर देन 4 है, तो अगर क्योंकि सेट कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो x की सिर्फ एंट्री कौन कौन रही होंगी, 1 2 एंड 3 रही होंगी ना, ठीक है। क्योंकि x पे कंडीशन डाल दी है उसने कि x का वैल्यू स्मॉलर देन 4 होना चाहिए, इसका मतलब x की एंट्री ये होंगी। तो जब आप x को 1 डालेंगे तो देखिए जरा y कितना आ जाएगा, x को 1 डालो तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। x को अगर आप 2 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 7, और x को अगर आप 3 डालोगे तो y कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो आपका जो रिलेशन बन गया है वो 1 6 2 7 एंड 3 8 का बन गया है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे पहले।
तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने पे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, किसी भी एलिमेंट की इमेज जो है रिपीटेड नहीं कर रही है। रिपीटेड से मेरा मतलब है आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे इस सेट का, ठीक है, आप ये देखिए कि क्या इसमें 1 1 है, 1 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। आप ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से भी कह सकते हैं 1 जो है बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, बट 1 1 किसके अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल उठा लो, मान लो आपने 15 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट 15 आपका आर के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। अगर आर के अंदर नहीं है बच्चों तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इसकी सिमेट्रिसिटी के बारे में चेक कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके दूसरा केस है इसकी सिमेट्रिसिटी के बारे में क्या है। सिमेट्रिसिटी ये कहती है कि मान लो मैंने पहला ऑर्डर पेयर ले लिया, तो पहला ऑर्डर पेयर आपका जो है किसको रिलेट कर रहा है, आर को रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशन के अंदर। तो क्या वहाँ 6 1 भी है। सिमेट्रिसिटी की थ्योरी क्या कहती थी, अगर x रिलेट कर रहा है y को तो y भी रिलेट करना चाहिए x को, ये तो कहा था। मतलब अगर 1 6 उसके अंदर है तो 6 1 भी होना चाहिए उसके अंदर, मतलब ये रिवर्स भी उस आर के अंदर होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर में अगर आप 1 6 जो है आर के अंदर, बट 6 1 आर के अंदर नहीं है बच्चों। क्लियर है कि आर के अंदर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आर कैसा है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ तक बात बराबर बन रही है। आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप ऑर्डर पेयर 2 7 ले लीजिए, तो 2 7 आर के अंदर है बट 7 2 आर के अंदर नहीं है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे केस के बारे में, विच इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी का केस कहता है, देखिए ट्रांजिटिविटी का इतनी बार आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक थ्योरी भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी का थ्योरी ये कहती है कि अगर x y और y z, ठीक है, अगर r को रिलेट करेंगे तो x z जो है वो रिलेट करना चाहिए r को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नो वन एलिमेंट, इस तरह का कोई फॉर्म ही नहीं है, 1 6 है। ठीक है, समय ट्रांजिटिविटी का केस बताया था, x रिलेट टू y एंड y रिलेट टू x, सॉरी y रिलेट टू z, तो ये y और y सेम होने चाहिए थे। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, 1 6 है तो फिर सीधे 2 7 है, फिर सीधे 3 8 है। नो वन ऑर्डर पेयर रिलेटेड इन आर, कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा है, इफ कंडीशन को ही होल्ड नहीं कर रहा है। अगर ये इफ कंडीशन को ही होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, आप क्या बोलेंगे इसको, ये ट्रांजिटिविटी नहीं है। अब लैंग्वेज में कैसे लिखना आपने लिखना है बच्चों इस लैंग्वेज को, देयर इज नो पेयर इन आर। ठीक है, कोई भी पेयर ऐसा आर के अंदर नहीं है जो ट्रांजिटिविटी के केस को होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो ट्रांजिटिविटी हो जाता है, अदरवाइज नहीं है। तो फिलहाल अभी ये आपका ट्रांजिटिविटी नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक, आर भी आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब आती है बात पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए पार्ट 3 ये कहता है, ठीक है, ये मैं आपका पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का ही ये पार्ट चल रहे हैं। पार्ट 3 कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट आपको दे रहा है ए इज इक्वल्स टू में दे रहा है आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये उसने आपको सेट दे दिया है। और इसके लिए जो रिलेशन दे रहा है वो दे रहा है बच्चों आर कर्ली ब्रैकेट के साथ x y सच दैट, इस तरह से है y इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से ही आपका डिविजिबल होना चाहिए। ये उसने आपका पार्ट 3 क्वेश्चन दिया। अब देखिए जरा इस पे कैसे हम इसको आगे करते हैं। देखिए जब आप इस क्वेश्चन की क्या टेस्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की आप क्या टेस्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव टेस्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव में ये कहता है, देखो आर इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाय x, मीन्स जो ये सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो x उसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, मीन्स x उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, अब कोई भी एलिमेंट उठाओ, पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए। ठीक है, मान लो मैंने 2 उठा दिया, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए है। रिफ्लेक्सिव की थ्योरी ये कहती है कि आपको कोई भी एलिमेंट सेट से उठाना है, उठा दिया आपने। तो मुझे ये बताइए क्या 2 ना, 2 किस तरह से है कि 2 क्या 2 को डिवाइड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं
क्या ये टू टू को डिवाइड करेगा? इस कंडीशन के हिसाब से इसको रन कराना है कि ये जो सेकंड पोजीशन पे जो y है ये जो है x से टोटली डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये सेकंड पोजीशन का टू टू से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एवरी नंबर जो है डिवाइड होता है बाय इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब है ये r के अंदर है। क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल है, मान लो मैंने 5 ले लिया, 5 सेट ए के अंदर है, तो क्या 5,5 आर के अंदर होगा? क्या 5 5 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपने ही नंबर से डिवाइड भी होते हैं। इसका मतलब इन कंडीशनों को होल्ड करने की वजह से आप ये कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया बच्चों? आपका रिफ्लेक्सिव हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब आते हैं इसके ट्रांजिटिविटी केस को टेस्ट करने के लिए। ट्रांजिटिविटी का केस क्या कहता है इसको देखिए जरा आप। ट्रांजिटिविटी नहीं आएगा, सिमेट्रिसिटी आएगा ना। इसके केस को टेस्ट कर लेते हैं पहले, सिमेट्रिक को टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो सिमेट्रिक की थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। देखो किस तरह से, मान लो मैंने उसी जो सेट आपको दे रखा था 1 2 3 4 5 6 का, उसमें से दो एलिमेंट मैंने आपको उठा दिए। मैंने उठाया 2,4, ठीक है। क्या 2,4 जो है वो आर के अंदर है? ठीक है, आपने 2 और 4 एलिमेंट कहाँ से उठाए हैं? ये सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट उठा देंगे और उस पर टेस्टिंग लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको सेट से ही उन्हें उठाना है। सिमेट्रिसिटी का रिलेशन कहता है अगर 2 4 के अंदर है तो 2 4 जो है रिलेट करेगा आर को, तो 4 2 भी करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। देखिए अगर आप इस रिलेशन जो उसने दे रखा है उसको टेस्ट करेंगे, तो क्या 4 को 2 डिवाइड कर देता है? बिल्कुल करता है। तो मुझे बताइए कि जब मैं इसका रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स का मतलब 4 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 2 सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। तो क्या 2 को 4 डिवाइड करता है? नहीं करेगा, फ्रैक्शनल में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है या रिलेशन के अंदर नहीं है। नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक और उठा दिया, आपका 3,6 उठा दिया है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है। तो 6 को जो है 3 डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जब आप रिवर्स करेंगे इसको, आर के अंदर हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं ऑर्डर पेयर उल्टा हो गया। ओके, तो जब आप इसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ 6,3 लिखेंगे। तो क्या 3 को 6 डिवाइड कर देता है? नहीं करता है। जब नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? डज नॉट इन आर, ये आर के अंदर नहीं है। नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके दूसरे केस जो है ट्रांजिटिव केस को टेस्ट करेंगे अब हम, ठीक है। ट्रांजिटिव केस क्या कहता है आपका कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट इस तरह से उठाने की वो कर रहे हो डिवाइड, मान लो मैंने उठा दिया 1 2 4 उठा दिया, ठीक है, ये मैंने उठा दिया, ये सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे बताइए 1,2 एंड 2,4, ये ट्रांजिटिविटी के रिलेशन के हिसाब से लिखे गए हैं। ये तो आर के अंदर है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 को 1 डिवाइड कर देता है, 4 को 2 डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये आर के अंदर है। तो क्या 1,4 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्या 4 को 1 डिवाइड कर रहा है? अगर कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये इस रिलेशन के अंदर है या इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, लास्ट में आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं या किसी वेरिएबल के थ्रू भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं आर एस कैसा हो गया है यहाँ पे? ट्रांजिटिव, ठीक है। आर आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि ट्रांजिटिव के केस को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट ने क्या कहा है? फोर्थ पार्ट कहता है इसका कि कोई रिलेशन है हमारे पास, आर है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। जो सेट है इस बार वो किसका है? इंटीजर का सेट है आपके पास, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये सेट दे रखा है ये इंटीजर्स का सेट है। फिर हमें जो रिलेशन दिया गया है आर, वो इस तरह से दिया गया है, इस तरह से x, y सच दैट x माइनस वाई इज एज इंटीजर, मीन्स ये फिर इंटीजर आना चाहिए। ये इसका टोटली कहने का जो मीनिंग है वो यही है कि उन दो नंबरों को इस तरह से लो कि जब आप उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। ये उसने आपको दे दिया। अब हम इसकी टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव XIV है ना, ओके। रिफ्लेक्सिव केस क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव केस कहता है कि कोई भी इंटीजर के नंबर उठाओ। मान लो मैंने माइनस को 4 उठा दिया, ठीक है, माइनस का 4 मैंने उठाया,
ठीक है, क्या ये इंटीजर के अंदर है? बिल्कुल इंटीजर के सेट के अंदर है। तो मुझे बताइए माइनस का 4 कॉमा माइनस का 4 क्या आर के अंदर होगा? आर के अंदर कैसे होना चाहिए? उसने कहा था जब उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। -4 और -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। अरे -4 और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस हो गया। ठीक है, ऑलरेडी माइनस है, वो प्लस कर देगा उसको। तो -4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0। 0 क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब ये एक रिलेशन के अंदर है। तो आप ये भी कह सकते थे, इसकी लैंग्वेज देखिए इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि एनी इंटीजर x बिलोंग्स टू इंटीजर एनी x विच इज बिलोंग टू z। आप ये कह सकते हैं x कॉमा एक्स इन आर, सॉरी ये z हो गया, यहाँ पे r होना था, आर इन आर। ठीक है, मीन्स इस तरह से है कि आपका x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ये वापस क्या आएगा? एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, बस यही इसका कहने का मतलब है। आप इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हैं या कोई भी एग्जांपल आप पिक करके उसके टेस्ट में लगा सकते हैं, वो भी आपका क्या निकलेगा? रिफ्लेक्सिव निकलेगा। अब हम इसका दूसरा केस टेस्ट करेंगे जो है सिमेट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक में देखिए ज़रा, दूसरा केस देखिए आप सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक सेट देखिए ज़रा, यहाँ पे इन जनरल भी मैं आपको बता सकता हूँ क्या होता है। देखिए आप, सिमेट्रिसिटी कहता है कि x, y किसी सेट के अंदर है। ठीक है, तो हमने बार बार वापस मैं रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। x अगर रिलेट करेगा किसको? y को, तो y भी रिलेट करना चाहिए किसको? x के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई ये कह रहा है x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर तो आना ही चाहिए, बट y माइनस एक्स करके भी आना चाहिए, तो वो इन जनरल होगा ही। ठीक है, इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे या इंटीजर में इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं x कॉमा वाई इन आर। ठीक है, इससे भी कह सकते हैं सच दैट, इस तरह से है ये, इस तरह से कि आप x माइनस वाई का सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर आएगा। ये क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। तो उसी तरह से दिस इंप्लाइज आपका जब आप y माइनस एक्स या y कॉमा एक्स करेंगे वो भी r के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर, मैं एक एग्जांपल से भी क्लियर कर देता हूँ लो। ठीक है, तो आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस एक्स ऑल्सो क्या आएगा? एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, मान लो मैंने ले लिया 1,3। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया जो इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है। तो मुझे बताइए जब मैं 1,3 के बारे में कहूँगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी का केस है, तो 1,3 किसके अंदर है? आर के अंदर है। क्यों? क्योंकि 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, -2 आएगा, तो -2 एक इंटीजर है। तो क्या जब 3,1 मतलब जब इनको रिवर्स किया जाएगा तब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब भी इंटीजर आएगा? यस एग्जैक्टली आएगा। 3 - 1 कितना होता है? 2। तब भी ये किसके अंदर पाया जाएगा? आर के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इस केस में आर इज सिमेट्रिक। आर आपका कैसा केस हो गया है? सिमेट्रिक केस हो गया है। अब इसका थर्ड केस है विच इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस क्या कहता है देखिए जरा। ठीक है, सीधे से शब्दों में कह रहा हूँ मैं इसको। अगर एक्स वाई जेड आपका ओ सेट के अंदर है, अब सेट यहाँ पे इंटीजर में बड़ा जेड बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटा जेड बड़ा जेड दोनों भिड़ंत कर रहे हैं, तो एक छोटा जेड हो गया, बड़ा जेड। छोटा जेड आपका किसी इंटीजर को दिखा रहा है, बड़ा जो है पूरे इंटीजर के सेट को दिखा रहा है। तो अब देखिए इफ कंडीशन ये कहती है कि अगर एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक इंटीजर आता है, इज एन इंटीजर एंड y माइनस एक्स, सॉरी हाँ y माइनस जेड आएगा ना, y माइनस जेड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से? y में से z को, तो भी एक इंटीजर आएगा, इज़ एन इंटीजर। मैं इसका एग्जांपल भी करा देता हूँ आपको, पहले मैं इसको लिखना सिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इफ़ x माइनस वाई एंड y माइनस जेड इज इंटीजर देन ऑल्सो क्या हो जाएगा? x माइनस जेड अगर आप करेंगे इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी कैसे निकलेगा? एक इंटीजर निकलेगा बच्चों। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ज़रा, एग्जाम्पल कैसे होना था। सपोज मान लो मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 5, 7 और 10। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 5, 7, 10 जो है वो इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के रिलेशन के हिसाब से 5 माइनस 7 एंड 7 माइनस 10 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों तो ये आर के अंदर पाए जाएंगे, मीन्स इंटीजर आएंगे। तो क्या 5 और 10 को सब्ट्रैक्ट करके भी इंटीजर आएगा? यस एग्जैक्टली आप पा सकते हैं। 5 को माइनस 10 करेंगे अगर आप, तो वो भी किसके अंदर आएगा? आर के अंदर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है, तो आप ऐसे लिख सकते थे 5,7 एंड 7,10 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 5,10 ऑल्सो इन आर। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये किसी भी इंटीजर पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ सक्सेसफुल मिलेगा।
ठीक है, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा जहाँ ये काम नहीं करेगा। ठीक हो गया यहाँ तक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पांचवा पार्ट ये कहता है बच्चों इसका कि रिलेशन आर है इन द सेट ऑफ ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो इस बार सेट दे दिया गया है भैया, बड़ा भयंकर दे दिया है, सेट दे दिया है ए ऑफ, ए जो सेट है वो किसका है, ह्यूमन बीइंग का है ना, किसका है भाई, ह्यूमन बीइंग का सेट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो रिलेशन इस तरह से है कि एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, पहला पार्ट, इसके भी इसने 5 पार्ट दे दिए। देखिए इसके 2 एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला है ए जो है ह्यूमन बीइंग्स है, किसी पर्टिकुलर टाउन में रहते हैं, इसमें भी इसने क्वेश्चन पूछ लिए 4-5। तो जो पहला ए पार्ट इसने पूछा है मुझे, उसमें रिलेशन दे रहा है आर, इस तरह से दे रहा है, सच दैट, कर्ली ब्रैकेट में दे रहा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और यहाँ कह रहा है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, सेम प्लेस में ये वर्क करते हैं। देखिए बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव, इसकी रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करेंगे हम। देखिए अगर आप रिफ्लेक्सिव टेस्ट करते हैं तो आप किसी इस टाउन के या इस टाउन की किसी भी ह्यूमन बीइंग को उठा दीजिए। मान लो आपने एक्स को उठा दिया भाई कि एक्स जो है किसी टाउन में, किसी टाउन का है, ठीक है, उसको बिलोंग कर रहा है। तो एक्स कोमा एक्स, ठीक है, अभी एक्स कोमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है कि एक्स और वाई इस तरह से होंगे कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब एक्स और यहाँ तो एक्स और वाई का मतलब है दोनों अलग अलग हैं, जब अगर आप रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ये इटसेल्फ इमेज होती है, तो वो और वो खुद ही कहीं एक ही जगह काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्स ही तो एक्स है। इसका मतलब ये होगा कि आर के अंदर है, एवरी पर्सन जो है इटसेल्फ जो है ये खुद ही तो है, एक्स ही एक्स है, तो ये भी एक ही जगह काम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आर कैसा हो गया, यहाँ पे आर एस रिफ्लेक्सिव हो गया है भाई, आर एस रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अच्छा, जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो होगा सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री के बारे में देखिए जरा, अगर x कॉमा वाई किसी टाउन से बिलोंग कर रहे हैं, मान लो मैंने x और y को उठा दिया, वो किसी टाउन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इफ़ है कि x कॉमा वाई जो है अगर रिलेट कर रहे हैं r को, मतलब x और y किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो क्या y कॉमा x भी एक ही जगह काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू सोच सकते हैं। ठीक है, मान लो a और b है, ठीक है, ये किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम है s मान लो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी, दिख रहा है आपको, ए और बी जो है स्कूल एस में पढ़ते हैं, तो क्या बी और ए भी स्कूल एक्स में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, बस ऑर्डर इनका चेंज हो रखा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं वाई कॉमा एक्स जो है बिलोंग करेगा आर को, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक्स है, बी है। तीसरा केस जो है बच्चों वो है इसके ट्रांजिटिविटी के बारे में, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी का केस क्या कहता है कि आपको 3 एलिमेंट उठाने होते हैं, तो 3 एलिमेंट उठाएंगे अगर आप एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे किसको, ए को। ए क्या है, ए इज जो है ह्यूमन बीइंग है उस टाउन का। ठीक है, ओके, अब आपने क्या करना है, पहला कंडीशन देखिए। ठीक है, इफ़ कंडीशन है, इसमें कोई एग्जांपल उठा के भी आप सोच सकते हैं, अदरवाइज लिखने को तो आपको ऐसे लिखना है, एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड। ठीक है, इन आर, मतलब एक्स और वाई और जेड एक ही जगह रहते हैं, एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड। ठीक है, वर्क एट अ सेम प्लेस, ये एक ही जगह काम करते हैं। तो मुझे बताइए क्या एक्स कॉमा जेड भी एक ही जगह काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आप उससे प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से देखिए। आप यहाँ सी ले लीजिए, ठीक है, तो ए बी एस के अंदर काम करते हैं, बी सी एस के अंदर काम करते हैं, तो क्या ए सी भी करते हैं? बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आपका ये कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, एज वेल एज आपका सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, यहाँ पे ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो वहाँ बताया था जो तीनों रिलेशन को होल्ड करेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो आर एस इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपको अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो जो बाकी वाले पार्ट हैं इनको आप आसानी से कर लेंगे। जैसे दूसरा पार्ट है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस, तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, इनसे आप आइडिया लेके इनको प्रैक्टिकली सोच के आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, उसको मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स
डिफाइन एज, इस तरह से डिफाइन हो रहा है बच्चों, आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है ए कॉमा बी सच दैट ए जो है, ठीक है, वो स्मॉलर इक्वल है किसके बराबर, बी स्क्वायर के बराबर, मतलब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। फिर कह रहा है इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, हमें ये बताना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसको लिखने का तरीका क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्या होने पे, रिफ्लेक्सिविटी पे बात करेंगे हम पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में देखिए आपको, देखो रिलेशन को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से होल्ड करेंगे तो ही आप क्या बोलेंगे उसे, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब मान लीजिए पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने क्या उठाया, वन उठाया, ठीक है। तो वन क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। वन जो है किसको बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए को बिलोंग कर रहा है। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से, ठीक है, आर को बिलोंग करेगा। तो मुझे बताइए वन कोमा वन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इमेज सिमेट्रिक यहाँ पे सेम हो जाती है, वन वन, ठीक है। क्या आर के अंदर होगा, मतलब इस तरह से होगा कि ए की जगह वन रखना पड़ेगा, स्मॉलर इक्वल्स टू वन, वन का स्क्वायर कितना होगा सॉल्व करके, यह आ जाएगा वन स्मॉलर इक्वल्स टू वन। क्या ये ट्रू है, क्या वन स्मॉलर इक्वल है वन के, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनमें से किसी एक साइन को ही अडॉप्ट करेगा। यहाँ कौन सा साइन ले लेगा, ये वन का, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो गया, बट देखिए ये क्लियर हो गया आपको, ये ट्रू हो गया। सपोज मैं टू ले लेता हूँ, लो, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टू बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो टू कॉमा टू, टू कॉमा टू का मतलब है कि टू स्मॉलर इक्वल्स टू टू का स्क्वायर, ठीक है। तो टू स्मॉलर इक्वल्स टू चार, ठीक है, कंडीशन को होल्ड कर, ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है, तो हम बोलेंगे आर के अंदर है, ठीक है। अब ये आर ये रियल नंबर वाला है भाई, ठीक है, और ये आर कौन सा वाला, रिलेशन वाला है, ठीक है, क्योंकि टू जो है ना रियल नंबर से उठा है। अब यहाँ देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, जबकि अगर आप एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, अब अगर आप फ्रैक्शन में लेंगे, डेसिमल में लेंगे, तो ये अब नहीं होगा। देखो जरा कैसे, मान लो आपने वन कॉमा टू ले लिया, वन बाई टू और वन बाई टू ले लिया, ठीक है। वन बाई टू जो है, वन बाई टू जो है रियल नंबर होता है आपका, ये आपने उठा दिया। तो वन वन बाई टू आर, क्या ये आर के अंदर होगा, देखिए जरा टेस्ट करते हैं। वन बाई टू, ठीक है, स्मॉलर इक्वल्स टू वन बाई टू का स्क्वायर, क्या ये ट्रू होगा, ये कितना हो जाएगा, वन स्मॉलर इक्वल्स टू वन बाई फोर। वन बाई टू तो वन बाई फोर से बड़ा होता है, तो गलत हो गया है, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन में ये गलत हो गया है। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा, सर ये कुछ एग्जाम्पलों में तो हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। देखिए मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा होता है, ठीक है, ये समुद्र है, समझ में आया, ये एक समुद्र है। समुद्र में कोई भी अगर ऐसा एक एग्जाम्पल पाया गया जो नहीं है, तो ये कहेंगे कि नहीं होगा ये। मतलब अगर हम रिफ्लेक्सिविटी का कोई केस कर रहे हैं और रियल नंबर हमारे पास इन्फानाइट है, उन इन्फानाइट में अगर एक भी नंबर ऐसा पाया गया कि जो इस केस को होल्ड ही नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। देखिए इसलिए मैंने आपको दो केस ऐसे दिखाए जो हो भी रहे थे, मतलब इन केसेस पे हो सकता है ये होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे एक केस ऐसा आ गया जिसपे होल्ड नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ऐसा केस फाइंड कर लिया है जो आर के अंदर नहीं होगा। तो आपको इसको इज नॉट बिलोंग कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सिमेट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए सिमेट्रिसिटी क्या कहती है, इसके ऊपर देखिए ज़रा। जैसे सिमेट्रिसिटी में आपने क्या करा, आपने सिमेट्रिसिटी में एग्जांपल उठाया, वन और फाइव आपका रियल नंबर होते हैं, तो वन कॉमा फाइव इफ़ कंडीशन है ना, इफ़ वन कॉमा फाइव बिलोंग करेंगे आर को, ठीक है। ये रियल नंबर वाला आर है, ये रिलेशन वाला आर है, ठीक है, ये अंतर देखना है आपको। ओके, वन कॉमा फाइव आपका आर के अंदर है, मतलब इस तरह से है कि क्या इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। फिलहाल तो आपको दिख रहा होगा फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होल्ड कर रहा है। तो जब आप इन नंबरों को रिवर्स करेंगे, जब रिवर्स करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, फाइव कॉमा वन, ठीक है। तो क्या ये आर के अंदर है, मतलब फाइव, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, स्मॉल इक्वल्स टू वन का स्क्वायर। क्या ये ट्रू है, क्या वन का स्क्वायर पाँच से बड़ा या पाँच के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है, गलत है। तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ आप एग्जाम्पल लेर उनमें हो रहा होगा, तो मेरी ऊपर वाली बात को ध्यान रखना। अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक हो रहा है, देर इज़ ओनली वन एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं मिल गया जिनसे वो नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि टोटली जो सिमेट्रिक है वो नहीं हो रहा है, टोटली जो रिफ्लेक्सिव हो वो नहीं होगा, ठीक। अब हम तीसरे केस को में बात करेंगे, वो है ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में जैसे आप केस उठाएंगे, आपने फाइव, आपका फोर और 3.5 मान लो मैंने उठा दिया, ठीक है, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू अगर आप इसको लिखेंगे तो, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो अगर आप इसको लिखेंगे बच्चों, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, फाइव कॉमा फोर, ठीक है,
तो 5,4 को देखेंगे तो ये इस तरह से लिखा गया होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद 4,3,5, तो ये लिखा होगा 4 स्मॉलर इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर आपका 9 से ज़्यादा ही होगा, मतलब 4 से बड़ा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। ये किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो अब आपको मुझे ये बताना है क्या 5 ठीक है, 5 का 3.5 के साथ रिलेशन होता है, तो उसको देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे देखा 5,3.5 का होता है रिलेशन या नहीं होता है, ठीक है। तो 5,3.5 का रिलेशन होता है, तो किस तरह से लिखा जाएगा, 5 स्मॉल इक्वल्स टू 3 का कितना होता है, 9 आ गया, 9 से ज़्यादा ही होगा ना, मतलब ये हो रहा है 3.5 का जो स्क्वायर है ये से ग्रेटर हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो यहाँ तो होल्ड कर रहा है। अब देखो जरा, अगर मैं डेसिमल में ले लूँ, ठीक है, यहाँ तो ये होल्ड कर रहा है, आपको दिख गया यहाँ पे एग्जाम्पल। बट अगर मैं एग्जाम्पल बच्चों इस तरह से ले लूँ, ठीक है, 3,2,1.5 का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो 3,2 भी कंडीशन एंड 2,1.5 आर के अंदर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 जो है 3 से बड़ा होता है, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, 2 से बड़ा होता है। तो मुझे बताइए जब 3 और 1.5 पे टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, मुझे बताना आर के अंदर है कि नहीं है। तो देखो 3 स्मॉलर इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर करो जरा आप, तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 का क्या करना है, अपने स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा 3 स्मॉलर इक्वल्स टू 2.25 ना, है ना। तो ये तो 2.25 तो 3 से स्मॉलर होता है, जबकि क्या दिखा रहा है, बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बोलेंगे 3,1.5 इज़ नॉट इन आर। ये मैंने आपको एग्जांपल से सिखाया है कि आप इस तरह से इनको अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक ऐसा एग्जांपल भी ढूंढ लिया कि जिसमें वो नहीं हो रहा था। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम ये कह देंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन एज द सेट। आपको सेट दे रहा है बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है, एज आर रिलेशन इसके लिए दे रहा है आर इक्वल्स टू में आपको रिलेशन दे रहा है ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू में a+1, ठीक है। और आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि जो दे रखा है इसने, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, इसकी टेस्टिंग हमने करनी है। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन जनरेट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बना लेते हैं बच्चों पहले इसका, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू ए का वैल्यू आपको सेट से उठाना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 + 1 1 2 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। जब आप ए का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, तो बी का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या ए का वैल्यू 3 रखेंगे तो बी का वैल्यू 4 आ जाएगा। आप ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो उसका 5 आ जाएगा। उसका आप कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो वो 6 आ जाएगा। इसके आगे आप जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, जब आप ए का वैल्यू 6 रखेंगे तो बी का वैल्यू 7 आ जाएगा। 7 सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम यहीं तक रहेंगे। अब फटाफट से बता दीजिए मुझे, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने पे। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, इस सेट का कोई भी नंबर उठाओ। मान लो मैंने 3 उठा दिया, ठीक है, 3 सेट ए के अंदर है, ये सेट ए है भाई, ठीक है। तो क्या 3,3 उस रिलेशन के अंदर है, ये तो इसका रिलेशन है। 3,3 नहीं है। अगर आप 1 उठाते तो क्या 1,1 है, नहीं है। अगर आप 5 उठाते तो क्या 5,5 है, नहीं है। नहीं है तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब इसके सिमेट्रिसिटी को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी में आपको याद होगा इस तरह के एलिमेंट उठाने कि जैसे ये देखिए, पहला ही मुझे दिख रहे हैं, ये 2 एलिमेंट मेरे को बिल्कुल सही से दिख रहे हैं, 1,2 एंड 2,3। 1,2 एंड 2,3 आपका किसके अंदर है, आर के अंदर। देखिए इसका आखिरी उसका पहला एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो क्या 1,3 आर के अंदर है, क्या 1,3 आपको इस आर के अंदर दिख रहा है, इस आर के अंदर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग इन आर। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे हम किसके लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए टेस्ट करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी के लिए कैसे होना था इसको देखिए जरा। तो ट्रांजिटिविटी के लिए कैसे होना था इसके टेस्टिंग,
ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, ये जो केस है बच्चों, ये मैंने गलती से ट्रांजिटिविटी का बता दिया है, ये ट्रांजिटिविटी का केस होगा, ठीक है, सिमेट्री का नहीं है, ये ट्रांजिटिविटी का होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ये मैंने जो केस बता दिया है ये आपका ट्रांजिटिविटी का है। ट्रांजिटिविटी में आप 3 अलग अलग एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस एरर को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसकी सिमेट्रिसिटी को आपको बता देता हूँ कि सिमेट्रिसिटी कैसे टेस्टिंग होनी थी इसकी, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी में क्या है, देखिए भाई, सिमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको कोई भी एलिमेंट उठा देना है, ठीक है। मान लो उस ऑर्डर पेयर से ही आप किसी एलिमेंट को उठा दीजिए। तो सिमेट्रिक के लिए आपने मान लो 1,2 उठा दिया, 1,2 सेट के अंदर है, मतलब रिलेशन के अंदर है। तो क्या उस 2,1 उस रिलेशन के अंदर है? नहीं है। तो इसका मतलब आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया यहाँ तक? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चल पाए कि आपको इस तरह का वे समझ में आ रहा है या हमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है जो आपको खुद करने हैं। अब आपसे आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन ऐसा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।